अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो भैया पिछले एक दो दिन जो वीडियो नहीं डाली उनमें कोई ख़ास खबर नहीं थी। एक थोड़ी अट्रैक्टिव खबर है और वो है बोशर में आपने रिमल वन रिमल टू बिल्डिंग्स या आकार के नाम से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखी होंगी। वो जो है उन्होंने स्टार्टिंग यानी एक्सपर्ट्स के लिए भी ऑफ़र देना शुरू कर दी है। 35,000 से जो है आप परचेज़ कर सकते हैं अपार्टमेंट या जो भी स्पेस आपको चाहिए, जितनी भी चाहिए उस हिसाब से उसका प्राइस होगी, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 35,000। खारजी जो है वो बैंक के थ्रू भी ले सकते हैं, फुल डाउन पेमेंट दे के भी ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं। डिफरेंट जो है उनकी क्या कहते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन है। लिहाजा अल खुंजी रियल स्टेट जो है या आकार के नाम से बिल्डिंग या रिमल वन रिमल टू, अगर इन नामों से आप वाकिफ हैं, बोशर में इनकी बिल्डिंग है। बोशर में इन्होंने स्टार्टिंग कर दी है सेलिंग। एक्सपर्ट्स जो है वो अपने अपार्टमेंट्स स्पेस जो है वो खरीद सकते हैं, बैंक के थ्रू भी ले सकते हैं। बैंक निस्बा के साथ उनका कॉन्टैक्ट है। और मज़ीद मालूमात जो है आप वो डेफिनेटली उनके ऑफिस से या ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ओमान की खबरों में कोई बड़ी खबर नहीं है। कुछ जगहों पे आग लगने के वाक़यात हुए, वर्कशॉप में, गाड़ियों में, इवन के बहुत सारे बागों में भी, गार्डन्स वगैरह में। तो कोशिश करेंगे कहीं पर भी हैं आप, मोस्टली वो लोग जो बारबेक्यू करते हैं, वो जो थोड़ी बहुत ही ऐश बची होती है उसमें आग भी होती है, यानी जो कोयले वोले बुझ जाते हैं, बुझा भी देते हैं अक्सर, लेकिन फिर भी उनमें कोई ना कोई कमी कुताही रह जाती है, वहां से फिर मामला जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो एक तो ये कि जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं सिर्फ वहीं पर बारबेक्यू करें। और सिगरेट फेंकने वाले हैं उसमें भी जरा गुजारिश है कि भैया मिनी मिनी जो है ना, ऐसे जानबूझ के सिगरेट या तीली मत फेंके, उसको प्रॉपर जो है डिस्पोज करें, ताकि कोई चांस बाकी ना रहे कि कहीं से कोई भी यानी स्पार्क हो, स्पार्क मतलब कोई चिंगारी निकले और आग में बदल जाए। और बारबेक्यू वाले लाजमी तौर पे जिन जगहों पर मखसूस किया गया वहीं पे करें। हम लोग बहुत सारी बाकी जगहों पे चले जाते हैं, पहाड़ों में, वादियों में, ये वो, और बस वहां पर फिर अलातूल छोड़ के ऐसे ही आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोड़ ऐसे ही आग जलती छोड़ देते हैं, बुझाना भी पसंद नहीं करते। तो भैया एक तो जिस जगह पे अलाउ है वहां पे आग जलाएं, और दूसरा आप मेक श्योर कर लें, बार बार सोचें, जहन पे ध्यान दें कि भाई जो हमने काम करना था वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ। यानी अब तसल्ली हो जाए आग वाकई बुझ चुकी है, उसको ढांप दिया जाए ताकि हवा की वजह से मजीद कोई खराबी पैदा ना हो। और उसके अलावा मान की खबरों में ऐसा कोई मेजर खबर नहीं है। अल्लाह ताला खैर रखे, जून में जो है बड़ी बड़ी खबरें आएंगी, वीज़ा की फ़ीस के हवाले से, और उसके बाद सितंबर में जो फ़ाइन के हवाले से चल रहा है। और बहुत सारे वो लोग जो कहते हैं कि भजन फ़ाइन माफ़ होंगे या नहीं होंगे, तो भैया देखिए सितंबर तक तो फ़ाइन उनके माफ़ हैं जिनके वीज़े कोविड के दौरान ख़त्म हुए थे। कंपनी किसी वजह की वजह से या बंदा किसी वजह की वजह से जो है, यानी किसी वैलिड रीज़न जो है वो आपको देना होगी कि इस वजह से जो है हम रीन्यू नहीं कर सके, हमारी कंपनी खसारे में थी, हमारा बिजनेस था, ये वो, तो वो कोविड की वजह से मुतासर हुआ, जिसकी वजह से हमारे वीज़े रीन्यू नहीं हुए। लेकिन जो लोग जानबूझ के रीन्यू नहीं करवा रहे कि पाए चलो ठीक है 4 महीने 6 महीने गुजर जाएंगे मजीद, यानी जो भी दिन गुजरते हैं बगैर फीस पे किए वो गुजर जाएं, उसके बाद देख लेंगे, तो उनको भी प्रूफ देना है। सबको जो है वो प्रूफ देना है, आपको जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देनी है, सबमिट करवानी है, उसके बाद आपका फाइन माफ होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने देखना सिस्टम में, हाँ जी इसका महीना 6 महीने या साल पहले जो वीज़ा खत्म हुआ था, कोविड था, रीन्यू कर दो, नो फाइन, ऐसा नहीं है। और फाइन सिर्फ मैन पावर के यानी फाइन जो है वो माफ है, बाकी जितने भी जुर्माने हैं वो आपने देने हैं। और जैसे ही फिर इनके मतलब जून में मुझे एक्सपेक्टेड है कि मज़ीद जो है वो अपडेट्स आएंगी, क्योंकि वीज़ा की फ़ीसें भी कम हो जाएंगी, उसके बाद मज़ीद वीज़ा के हवाले से खबरें मुतवक्के हैं। और उसके अलावा क्या खबर है, उसके अलावा खबर ओमान के हवाले से कोई मेजर खबर नहीं है। वो राहत फ़तेह अली खान आ रहा है 3 जून को, वो मैंने पहले भी शेयर किया था 2 दफ़ा, आज भी बता रहा हूँ। राहत फ़तेह अली खान का 3 जून को मस्कत एग्जीबिशन सेंटर मियाँ मजारी, जहाँ जाके बंदा फ्रेश हो जाता है, वहाँ उसके साथ जो नई बिल्डिंग है वहाँ पर उसका म्यूज़िक शो है। जो भी दोस्त सब आप पसंद करते हैं म्यूज़िक या लाइव सुनना, वो वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टिकट जो है प्लाटिनियम ग्रुप के नाम से जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइजर वो कर रहे हैं। 10 रियाल मिनिमम टिकट है मिनिमम, 10, 20, 30, 40, 100, 200 इस तरह कैटेगरी वाइज। और उसके अलावा ओमान की खबरों में वल्लाही नो काबिल ज़िक्र अपडेट, यानी बहुत बड़ी कोई खबर दूसरी है नहीं।
और उसके अलावा जैसे हम आगे आने वाले वक्त में मज़ीद खबरें आती वो भी शेयर करते रहेंगे। वीडियो आज बहुत ज़्यादा लंबी होगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।